अस्सलाम वालेकुम। आज जिस चीज़ के बारे में डिस्कशन करनी है वो होंगे लायोफिलिक सॉल्यूशंस। तो बेसिकली लायोफिलिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? लायो का मतलब उसी तरह वाटर होता है और फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो ये वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि जनरली वाटर लविंग सॉल्यूशंस होते हैं और इसके अंदर ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जितने भी आपके पास होंगे वो जो होते हैं दे फॉर्म लायोफिलिक सब्सटेंसेस। तो ये आपने बात रखनी है कि जब हम लायोफोबिक की बात करेंगे तो उसके अंदर स्पेसिफिकली हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे और लायोफिलिक की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ही होंगे। अब लायोफिलिक सब्सटेंसेस का किस तरह का स्ट्रक्चर होता है और ये किस तरह के होते हैं? ये इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर एक सर्टेन चार्ज होता है और अराउंड दैट चार्ज एक वाटर की फिल्म होती है या फिर लेयर होती है। ये वाटर की फिल्म है। नीचे जो है वो एक पार्टिकल है और उसके ऊपर एक वाटर की फिल्म होती है, जैसे कि यहाँ पे अब लायोफोबिक जो पार्टिकल्स थे या सॉल्यूशंस, जब हम लायोफोबिक सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम उसको न्यूट्रलाइज कर दें तो उसके बाद उनका एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसी तरह ये सर्टेनली इसी तरह अगर इसी फॉर्म में होंगे तो ये कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर इसके अंदर हम अमोनियम सॉल्ट और उसके साथ NaCl ऐड कर दें तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो फिल्म होगी ये अरेज हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी और ये चार्ज भी ख़त्म हो जाएगा और ये जो पार्टिकल्स होंगे ये पास आके फिर इसी तरह एक बीकर के अंदर एक प्रेसिपिटेट हो जाएंगे कि एक नीचे अपनी जो होंगी एक थिन क्या बना लेंगे, एक थिन लेयर बना लेंगे। अब स्पेसिफिकली या तो आप उसके अंदर अमोनियम सॉल्ट डाल सकते हैं या फिर अगर आप ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने लायोफिलिक सॉल्यूशन को लायोफोबिक में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आप इसके अंदर एक डिहाइड्रेटिंग इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, जिसकी वजह से ये जो लायोफिलिक सॉल्यूशन होगा ये अल्टीमेटली लायोफोबिक में अपने आप को चेंज कर लेगा और जब ऐसा हो जाएगा तो उसके बाद इनका क्या होगा, एक प्रेसिपिटेट जो होगा वो बन जाएगा। अब हमने पढ़ा था कि अगर लायोफोबिक में कि अगर एक बार प्रेसिपिटेट बन जाए तो उसके बाद फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं और उसके बाद आप वापस उसी स्टेट में नहीं जा सकते, लेकिन लायोफिलिक को आप दोबारा से रीसॉल्युबलाइज जो होते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात एक याद रखनी है कि लायोफिलिक सॉल्यूशंस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। एक तो रिवर्सिबल होते हैं, ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो होते हैं। ये मेन पॉइंट्स हैं इसके अलावा हर सब्सटेंस जो होता है वो डिफरेंटली बिहेव करता है। एक क्या पता वो एक तरीके से कहीं और किसी तरह से कहीं और बिहेव कर रहा हो, लेकिन दूसरी चीज़ में कहीं और किसी तरह और बिहेव करे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जेलेटिन के एग्ज़ाम्पल दूँ तो अगर इसको हम अल्कोहल में ऐड करेंगे तो वहाँ पे ये एज लायोफोबिक जो होती है एक्ट करती है, मतलब ये उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होती। लेकिन अगर हम इसी जेलेटिन को वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये लायोफिलिक बिहेव करेगी, मतलब आसानी से उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। सेम मैनर में यहाँ पे सोप की उन्होंने बुक में बिल्कुल लास्ट वाले पैराग्राफ में दी हुई है एग्ज़ाम्पल कि अगर आप सोप को वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो वो लायोफोबिक होगा, लेकिन मीनवाइल अगर आप उसको अल्कोहल के अंदर ऐड करेंगे तो वो एक ट्रू सॉल्यूशन बना लेगा।
तो उन्होंने यही लिखा हुआ है कि डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट तरीक़ों से बिहेव करती हैं। अब सर्टेनली हमें ये पता होना चाहिए कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर ये चार्जेस आते कहाँ से हैं, और ये हमें अभी तक नहीं पता कि अगर किसी चीज़ पे चार्ज आ रहे हैं तो वो आ रहे कहाँ से हैं। तो यहाँ पर लिखा है थ्रू द एडजॉर्प्शन इन द डिस्पर्शन मीडियम। तो डिस्पर्शन मीडियम वो वाला मीडियम होता है जिसके अंदर कोई भी सोल्यूट जो होता है वो अपने आप को डिज़ोल्व कर रहा होता है। तो वहाँ पे एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस, नेक्स्ट हमारी वीडियो जो होगी वो एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस पे ही होगी। तो वो जब आप समझोगे तो आपको समझ आ जाएगी किस तरह एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस से किसी चीज़ पे चार्ज आ जाता है। अभी तक सिर्फ ये याद रखना है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स एड्जॉर्प्शन के थ्रू उनके ऊपर एक सर्टेन चार्ज आता है और वो एड्जॉर्प्शन करते हैं इनटू अ डिस्पर्शन मीडियम, उस मीडियम में जहाँ पे वो डिज़ोल्व हो रहे होते हैं। अदर देन दैट ये बिल्कुल हमें पता होना चाहिए कि हमेशा जब एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि एक कोलॉइडल सॉल्यूशन की ये टाइप्स हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन की दो टाइप्स हमने पढ़ ली हैं, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। और इन सर्टेनली में हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जब हम लायोफोबिक की बात करते हैं तो इस सॉल्यूशन के अंदर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि कुछ आयंस प्रेजेंट होंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है कि अगर हमारे पास प्लैटिनम है और सिल्वर है और गोल्ड है तो इनके सॉल्यूशंस में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस होती है जो कि एज एन इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं एक्ट कर होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें। सर्टेनली आयंस होते हैं वो जो कि एक सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे लायोफिलिक में तो उनके ऊपर चार्ज किस तरह से आता है, तो हमें पता चल गया कि कोलॉइडल सॉल्यूशन जो चार्ज लेते हैं वो एड्जॉर्प्शन के ज़रिए से लेते हैं, एड्जॉर्प्शन इन डिस्पर्शन मीडियम। और जब लायोफिलिक फोबिक की बात होगी तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन सॉल्यूशन में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है, कि इनके अंदर स्मॉल आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम लायोफिलिक की बात करेंगे तो इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता बल्कि ये सेल्फ आयनाइजेशन करते हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर चार्ज आ जाता है। इनकी सेल्फ आयनाइजेशन की वजह से इनके ऊपर चार्ज आ जाता है। तो ये हमें बताना चाहिए कि कोलॉइडल सॉल्यूशन के ऊपर चार्ज जब हम बात करेंगे किस तरह आता है, तो लायोफोबिक की अगर बात करेंगे तो वो इस तरह आता है क्योंकि उस सॉल्यूशन में हमेशा एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा। और अगर लायोफिलिक की बात करेंगे तो वो थ्रू सेल्फ आयनाइजेशन, फॉर एग्जांपल अगर एगर है या कोई भी और चीज़ है तो उनके अंदर सेल्फ आयनाइजेशन का मैकेनिज्म होता है जिनकी वजह से उनके ऊपर चार्ज होता है। क्योंकि हमें पता है कि दोनों सॉल्यूशंस में पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज ज़रूर होता है, तो हमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये चार्ज कहाँ से बेसिकली आ रहा है। तो हमें ये पता होगा कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है जो कि स्मॉल अमाउंट उसके अंदर होती है, और यहाँ पर सेल्फ आयनाइजेशन से चार्ज आ रहा है। थैंक यू।